हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 का ही जो पिछली वीडियो पे जो पढ़ाया था उसका अगला पार्ट पढ़ाने वाले हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं आपका प्रश्नावली। हमने इसको जो थ्योरी थी वो हमने करवा दिया था। इसकी जो प्रश्नावली है आपकी 2A, आपकी प्रश्नावली है 2A, उसको पढ़ने वाले हैं। चलो और ज्यादा समय न लेते हुए शो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी लोगों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ठीक है। और कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप जरूर कमेंट करिए, उसके बारे में हम आपको फिर से नए डिटेल वीडियो आपको देंगे, उसको अच्छे तरीके से समझाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आपका जो प्रश्नावली 2A है उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ शून्य पूछ रहा है। एक्स के शून्य का पूछ रहा है, और एक्स के शून्य हम निकालते कैसे हैं। इस पे जितनी बार आपका जैसे ग्राफ दिया गया है, इसमें आपके किसी बहुपद एफ एक्स के लिए y बराबर एफ एक्स के ग्राफ दिए गए हैं। y बराबर एफ एक्स के ग्राफ दिए गए हैं। जैसे आपका पहला वाला आपका ग्राफ दिया गया है ये, ठीक है। ऐसा कुछ फर्स्ट वाला ग्राफ दिया गया, ये एक्स होता है, ये वाई एक्स होता है, ये आपका पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। कह रहा y का शून्यक बताइए, तो मतलब कि कितनी बार ये कट कर रहा है, मतलब कि जितनी बार ये y पे कट करी उतनी बार y का शून्यक, और जितनी बार ये x के अक्ष पे कट करे वो x का शून्यक, मतलब कितनी बार, एक बार कट रहा, मतलब कितने शून्यक है इसके, एक शून्यक। इसमें कोई वैल्यू नहीं दी गई है, ना ही हमें इससे कोई मतलब है। इसमें कोई वैल्यू नहीं दी गई है तो हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें वैल्यू पता भी नहीं है। इसमें हमें ग्राफ दिया गया है नॉर्मली, और उसमें से पूछा गया है कि x का शून्य कितनी बार है, तो एक बार इसमें शून्य। इसी प्रकार से आपका अगला है कि पूछ रहा है कि x का शून्य कितनी बार है, तो बेटा x का शून्य का नहीं है इस पे। इसमें पूछ रहा है कि x का शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए, तो पहले वाले इसमें x की शून्य एक है, x की शून्य कितनी है, एक है। इसमें x की शून्य कितनी है, x की शून्य जीरो है। क्यों बेटा, क्योंकि x अक्ष को एक भी बार कट नहीं कर रहा है। ये x अक्ष को एक भी बार कट नहीं कर रहा है, ये ओनली और ओनली y अक्ष को कर रहा है। इसका y का शून्य एक आ रहा है, जबकि हमें x की बताना, तो x का x का शून्य जीरो हो जाएगा। समझ में आया क्या वीडियो, समझ में आया बेटा। अगर मान लेते हैं कि इसी का आपका दिया हुआ थर्ड नंबर, इसी का आपका थर्ड नंबर दिया गया है, आपका दो समझ में आए, इसी का आपका थर्ड दिया गया है, कुछ ऐसा दिया गया है थर्ड वाले पे, आपका थर्ड वाला दिया गया है कुछ ऐसा, कुछ ऐसा आपका दिया गया है। तो इसमें बताना है कि x का शून्य, इसमें x का एक बार शून्य, ठीक है। अगर मान लेते हैं कुछ ऐसा दे दिया जाए, और ये इसमें x का शून्य कितनी, तो एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, अर्थात x का शून्य कितनी हो जाएगा, कितनी बार, 3 टाइम। समझ में आ गया क्या। इस तरह से सारे ही वो इसको कर लेंगे क्या आप लोग। हाँ, अगर मान लेते एक ऐसा दिया हुआ है आपको ये, और इसमें x और x की शून्य कितनी, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, और y का शून्य की, x के शून्य कितने हैं, x के शून्य 2, y के शून्य कितने हैं, y के शून्य भी 2 है, क्योंकि 2 वहां पे कट रहा है। y अक्ष पे जितनी बार कटे वो y का शून्य कहलाता है, x पे जितनी बार कटे वो x अक्ष का शून्य कहलाता है। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, ठीक है। चलिए आगे आपका ये आपकी प्रश्नावली यहीं से समाप्त होती है, प्रश्नावली 2A। इसमें कुछ नहीं था, बस इतना ही था, इसलिए हमने इसको बहुत स्पीड में कर दिया। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ गया तो यस सर जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए आपका अगला है, इसमें आपको बताना है कि जो आपके शून्यक होते हैं उनका जो ऐड और उनका सब्ट्रैक्शन, मतलब कि उनका जो योगफल, मतलब शून्यक का योगफल और शून्यक का गुणनफल हमारा बताना है। तो आपका अगर द्विघात समीकरण दिया है, कोई भी द्विघात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया हुआ, ये आपका एक समीकरण है। ये आपका क्या है,
एक समीकरण हुआ मान लेते हैं, ये आपका इक्वेशन हुआ, ठीक है। अगर इसके नॉर्मली मैं आपको फॉर्मूला लर्न करवा दे तो उसके लिए अगर शून्यकों का योगफल की बात करें, शून्यकों का योगफल, बेटा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बात करें तो इसमें होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, इसे अल्फा बीटा कहते हैं, शून्यकों को योगफल को अल्फा और बीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी बाई ए। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। अच्छा, माइनस का बी बाई ए का मतलब होता है कि एक्स का गुणांक, ये क्या है, माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ये शून्यकों का योगफल एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक अपान में। शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है अचर अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक नॉर्मल, ये ठीक है बेटा। गुणांक सही से लिखते नहीं तो गुणांक, ठीक है बेटा। ये समझ में आया। कोई भी आपका द्विघात समीकरण दे दिया जाए, द्विघात बहुपद दे दिया जाए तो उसमें शून्यकों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, अचर, अचर राशि होती है, और आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपका दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब ये जो शून्यक होते हैं बेटा, ये x के वैल्यू होते हैं कि x के क्या क्या शून्यक हो सकते हैं। अगर चाहिए तो हम इसको निकाल देते हैं, जैसे कि इसका आप नॉर्मली निकालना चाहें तो इसके नॉर्मल हो जाएंगे माइनस का b मतलब x का गुणांक माइनस का 2 बटा 3, 2 बटा 3, तो आपका माइनस का 2 बटा 3 हो जाएगा, मतलब कि शून्यांकों का योगफल हो जाएगा x प्लस बी, और इनका गुणनफल जो हो जाएगा ये आपका क्या है बेटा, योगफल है, योगफल है। मतलब क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, इनका अल्फा प्लस बीटा हमें निकल के आ गया जो योगफल। अगर अल्फा इंटू बीटा की बात की जाए तो माइनस सी बाई ए 4/3 हो जाएगा अल्फा सी बाई ए। अब इसकी अच्छा इस तरह से इसका ये अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा आ गया, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा आएगा। नॉर्मली इसका अल्फा प्लस बीटा मतलब कि एक्स का गुणांक और क्या हो गया इसमें एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। ये आपका इस तरह से आपका होता है ये शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। फॉर एग्जांपल समझ में आ गया बेटा, ठीक है। अब चलिए ठीक है, चलिए इससे आपका कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका दिया गया है एग्जाम्पल पे ही है, शून्यांक 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस -2। चलिए करने की कोशिश करते हैं, आइए करते हैं इसको जल्दी से। और फिर दिया गया है मान लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2।
इसके शून्यांकों का योगफल बताना है। तो शून्यांकों का योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का होता है माइनस बी बाई ए, और माइनस बी का मतलब होता है एक्स का गुणांक, तो माइनस एक्स का गुणांक ये हो गया, और वाई का गुणांक वो सॉरी ए बराबर होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो जाएगा आपका 3। अल्फा प्लस बीटा आपका निकल के आया है -5/3। अच्छा सर, आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया, इसके शून्यांक निकाल के दिखाइए हमें। देखिए x के शून्यांक हम निकालते हैं, x के शून्यांक निकालने आपको इसको गुणनखंड आते होंगे, तो x 3x स्क्वायर 3 2 6, तो आपका प्लस का 6x प्लस का x, ठीक है, 6x माइनस का सॉरी 6x माइनस का x माइनस का 2, यहां से आपका 3x का मान लीजिए, x का मान x बचेगा आपका, और प्लस का 2 बचेगा, यहां से माइनस का 1 का मान लीजिए, x प्लस 2 बचेगा, आपका 3x माइनस 1 हो जाएगा, और आपका x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको x की फॉर्मूला में निकालें तो x बराबर हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, और x बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। दो शून्यांक निकलेंगे इसके लिए, क्या शून्यांक, अगर इनका योगफल निकालेंगे, अगर इनका योगफल निकालें 1/3 प्लस इनका योगफल निकालिए प्लस माइनस का 2, ठीक है, एलसीएम लेंगे आपका 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना बेटा, 3 हो जाएगा 1 प्लस वो 1 माइनस प्लस माइनस का माइनस 3 6, अब कितना हो जाएगा माइनस का 5/3 आया क्या। ये दो इसके शून्यांक है, इसके शून्यांक आपके क्या निकल के आएंगे, यही तो निकल के आएंगे बेटा, सॉरी x की वैल्यू हम बताए तो x बराबर माइनस का 2, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहां से आप x वैल्यू माइनस का 2, ठीक है, यहाँ पे हमने फॉर्मूला रख दिया और आपका निकल गया, मतलब कि शून्यांकों का योग हमने निकाल लिया। अगर हम यहाँ से शून्यांकों का गुणनफल की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा होता है, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है आपका सी वाई है, तो सी आपका ये है अचर पद, और आपका क्या हो जाएगा 3, यहां से आप इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 मल्टीप्लाई माइनस का 2, 2 1 2, तो माइनस का 2/3, माइनस का 2/3, ये देखिए। अर्थात हम एक चीज और इससे समझ सकते हैं कि अगर हमें ये चीज नहीं आती है या कहीं भूल गई फॉर्मूला कि शून्यांकों का योगफल अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या होता है, मतलब एक्स का गुणांक होता है, मान लेते हैं हमें भूल गया कि एक्स का गुणांक होता है कि वाई का गुणांक होता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, चलिए ठीक है, वो अगर हमें भूल गया तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टर करने के बाद आप इनके जो x इक्वल आएगा दोनों पे इनका ऐड कर देना है, इसका सब्ट्रैक्शन, इसका मल्टीप्लाई कर देना है, अगर जोड़ेंगे तो इनका योगफल आएगा, अगर इनको गुणा करेंगे तो इनका गुणनफल आएगा, शून्यांकों का गुणनफल शून्यांकों का योगफल। आया क्या समझ में, आया, वेरी गुड, है ना, आ गया ना। इस तरह से हम लोग करेंगे अगर आपका टॉपिक पे, ठीक है, कोई क्वेश्चन हो बताइए इस पे जो करने लायक हो, चलिए ठीक है, इसमें से आपके जितने भी क्वेश्चन है उसमें से शून्यांकों का योगफल निकालना है। चलिए, आपकी जो बुक में दिए गए हैं इसमें से आपको क्या निकालना है, शून्यांकों का योगफल निकालना है और शून्यांकों का गुणनफल निकालना है। शून्यांकों का योगफल हमने बता ही दिया है और शून्यांकों का गुणनफल अभी आपको हमने बताया ही है इनको निकालने के लिए, ठीक है। तो जो भी है आपके क्वेश्चन इनको करेंगे, ठीक, और जो नहीं होंगे वो हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। जो आपसे नहीं होंगे, जैसे आपका दिया हुआ है पहले प्रश्नावली 2B, प्रश्नावली आपकी 2B पे दिया गया है, देखिए एकदम बहुत आसानी से करने की कोशिश करेंगे। दिया गया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, पहला वाला कीजिए x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, ये दिया गया है, ठीक है। कह रहा है कि इसको क्या निकालना है, इसके निम्नलिखित बहुपद में शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। तो ये आपके शून्य ज्ञात करना है, इसके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की ज्ञात कीजिए। तो गुणांकों के बीच जो संबंध, मान लेते हैं ये एक आपका दिया हुआ है, तो सबसे पहले इनकी सत्यता भी हमें चेक करनी है कि सही है क्या गलत है, ठीक है। इनको वेरीफाई भी करना है, तो इनके पहले फैक्टर कर लेते, तो 8 1 8 होता है, 8 1 8 होता है, तो x स्क्वायर, अच्छा
तो 8 के फैक्टर करेंगे तो 4 2 जा 8 और 4 2 नहीं 4 गुणित 2 8 होता है, 4 में 2 जाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो माइनस का आपका 4x हो जाएगा, प्लस का आपका 2x हो जाएगा। तो 4 2 8 और 4 में 2 जाएंगे, आपका 2x हो जाएगा माइनस का 8। यहां से आप x कॉमन ले लेंगे तो आपका हो जाएगा x माइनस 4, एंड अगले वाले पे आप प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 4। इसमें आपका x प्लस 2 आ जाएगा और यहाँ पे आपका x माइनस 4 आ जाएगा। अब आपकी यहाँ पे आपकी जो x की वैल्यू आ जाएगी, अब जो है आपका x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 2, और यहाँ पे x माइनस 4 इक्वल 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 4। ये आपके शून्य का आ जाएंगे, ये क्या हो जाएगा शून्य का आ जाएंगे। अब इनका हमको करना क्या है, इनका हमें गुणांक चेक करना है। तो इनका नॉर्मली गुणांक चेक कर लीजिए, तो -2 गुणे 4 जो इनका गुणांक हो जाएगा, -2 गुणे 4 आपका कितना हो जाएगा 8। तो माइनस का 8 आपका इसका क्या हो जाएगा गुणांक आ जाएगा, गुणांक आ जाएगा। गुणांक क्या आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा, -2 गुणे 4, क्योंकि x ये है, इन दोनों का आपका शून्य का, इन दोनों का आपका गुणांक ऐड करना है। अगर हमने फार्मूले की सत्यता की बात करें तो होता है शून्याकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता है, तो अल्फा इंटू बीटा माइनस का सी बाई क्या होता है, सॉरी अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई, तो सी आपका अचर पद और ए आपका वर्ग, ये क्या हो जाएगा माइनस का 8। ये देखिए क्या सत्य है। बस इसी प्रकार से आपको अगले 2 क्वेश्चन को सत्य सिद्ध करना है। समझ में आया क्या, समझ में आया। अगला है निम्नलिखित बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसा ही है, अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम क्या है ऐसा ही है। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, तो क्या जिसके आपके पद नहीं होते हैं क्या उनके फैक्टर्स नहीं हो सकते क्या। चलिए दूसरे वाले का क्या, इसके पहले दूसरे तीसरे कर, चलिए ठीक है समझ में आया ये वाला। पहले इसके गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड आपको आते हैं। गुणनखंड में जो आपका x और y की वैल्यू आएंगे तो उनका मल्टीपल कर देंगे तो उसके गुणांक हो जाएंगे, और एक फार्मूले के अकॉर्डिंग आप लिख देंगे कि शून्य के गुणांक बराबर होता है अचर अपान x स्क्वायर का गुणांक। अचर आपका -8 है, ठीक है बेटा, माइनस के साथ इसलिए माइनस के पूरी वैल्यू लेंगे, और x का गुणांक आपका 1 है। ठीक है समझ में आ गया क्या, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसी का दूसरा क्वेश्चन करने की बताते हैं, इसी का दूसरा क्वेश्चन है आपका। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि आपका 4u² प्लस u, देखिए 4u² प्लस u, ठीक है 8u है, 8u सॉरी 8u। अच्छा करना क्या है, आप यहां से इक्वल 0 इसको पहले से मान लेते हैं, ठीक है। यहां से अगर हम बात करें तो यहां से 4u कॉमन ले लो, 4u कॉमन लिया, क्या बचेगा यहाँ पास u प्लस का 2 इक्वल 0। ये 4u तो आपका 0 हो जाएगा, 4u क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए यहां से आपका 4u 0, तो u प्लस 2 इक्वल कितना हो जाएगा आपका 0, तो u बराबर कितना हो जाएगा आपका माइनस का 2, ठीक है। u बराबर कितना हो जाएगा 0, और 0 है तो बेटा इसके साथ क्या हो जाएगा आपका -b/a, तो आपका -8/4 आपका 2 आ जाएगा। इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे किसका माइनस का 2 का किसमें करेंगे आपका 2 पे, तो आपका -2 के -2 के साथ करेंगे, 2 बार है ना बेटा, -u 2 ही बार लेंगे कि u बराबर -2, u बराबर क्या है आपका -2 और u बराबर 1 0 आ जाएगा, क्योंकि u प्लस 2 बराबर 0, यहाँ से वैल्यू आपके निकल के आ गई। अच्छा इनका गुणांकों की बात की जाए तो अगर गुणांकों की बात की जाए, गुणांक बराबर होता है माइनस का c/a होता है। अगर इनकी गुणांक की बात की जाए तो -2 × 0 बराबर 0 है ना बेटा। अगर गुणांक में बात की जाए तो c जो आपका 0 है अपान a आपका 4 है, ये भी आपका 0 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a,
और सी इसमें दिया नहीं इसलिए वो 0 हो जाएगा। सी आपका जो दिया नहीं होता वो 0 है और ए आपका 4 है ना। ए बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। इनका अगर योग करेंगे तो -2 + 0 आपका -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। और इनका योग की बात करें, शून्यांकों का योग करें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है कितना माइनस का b/a माइनस का b/a माइनस का b कितना है 8 और a आपका कितना 4 2 जा 8 निकल के आएगा ना -2। क्या सत्य है ना बेटा, ऐसे आपका सत्य सिद्ध हो जाता है। इस तरह से तीनों क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग, इसके भी तीनों क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। अगला कह रहा है थर्ड नंबर, यदि बहुपद 2x² + 3x + अल्फा प्लस क्या है लैम्डा का एक शून्यक 1/2 है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, लैम्डा का मान ज्ञात करना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग करिएगा, ठीक है। यहां से आपका तीसरा क्वेश्चन है, आपके तीसरे क्वेश्चन पे दिया है 2x² + 3x + लैम्डा, ठीक है। इसका वैल्यू 0 हो जाएगा और लैम्डा का जो एक जो मान दिया हुआ है आपका, जो एक शून्यक दिया हुआ है वो आपका 1/2 दिया हुआ है। एक शून्यक आपका कितना दिया है 1/2 दिया हुआ है। अगर हम यहां से अल्फा प्लस बीटा बराबर निकाल ले कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a, तो b की वैल्यू -3/2, ओके। अगर -3/2 एक आपका शून्यक अल्फा बराबर हम मान ले 1/2 है तो 1/2 प्लस b बीटा इक्वल हो जाएगा -3/2। उधर ले जाइए तो बीटा बराबर हो जाएगा आपका -3/2 -1/2। अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो -4/2 हो जाएगा, जो आपका -2 बचेगा। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 आ जाएगी। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा की वैल्यू हमने कहा 1/2 है, मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू हमारे पास -2 है, बराबर c की कितने है लैम्डा और a की वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक है बेटा। यहां से 2 है आपका तो लैम्डा बराबर हो जाएगा -2/2 और मल्टीप्लाई 2 से 2 कट गया आपका लैम्डा, तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा -2। यहां से आपकी लैम्डा की वैल्यू निकल के आ गई क्या, थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। इस तरह से आपके अगले सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करिएगा। फोर्थ क्वेश्चन से हम अगले कोई वीडियो पे आप लोग कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग और ज्यादा से ज्यादा लोगों पर शेयर करिए।